बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोगों को दो सेट्स लेने चाहिए यहाँ पे, एक ए और एक बी। ए के एलिमेंट्स अगर हम लोग फर्ज कर लेते हैं वो ए बी सी हैं और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। अगर हमारे पास ये दो सेट्स हैं, इन सेट्स को हम लोग यू ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस। बेसिकली फंक्शन जो हैं ये रिलेशंस की टाइप्स हैं बेसिकली। तो दैट इज व्हाई हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले यहाँ पे इनको एज इट इज पढ़ लें। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से लिख दिया जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन की बात की जाती है कि फंक्शन कब मुमकिन है और कब नहीं, अगर ए ने 1 के साथ एक रिलेशन बनाया है और वो रिलेशन जो है यूनिकली आइडेंटिफाइड है तो वो क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन अगर ए ने 2 के साथ भी एक रिलेशन बना लिया है सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ये हो सकता है कि बी भी 1 के साथ रिलेशन बना ले, बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ये नहीं हो सकता कि ए रिलेशन बना ले जो है 2 के साथ। इसी तरह से सी भी रिलेशन बना सकती है, जैसे कि इसने बना लिया 3 के साथ। तो ये हमारे पास जो है एक फंक्शन मौजूद है। अब इस फंक्शन में हमने ये देखना है कि फंक्शन की कौन सी टाइप्स हैं। तो फंक्शन की हम दो टाइप्स फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं। एक हमारे पास होगा ऑन टू और एक होगा इनटू। ऑन टू और इनटू फंक्शंस को पढ़ने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ए बी सी 1 2 3 4। इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ पे रिलेशन ले लेते हैं दो सेट्स का, विच इज ए बी सी एंड यहाँ पे डी ले लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास ए जो एलिमेंट है उसने रिलेशन बनाया हो इस तरह से, यानी कि ए के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन्होंने बी के साथ एक रिलेशन बनाया हो। जो बी के एलिमेंट्स हैं इनको कोडोमेन भी कहा जाता है। अगर तमाम एलिमेंट्स को देखा जाए, अगर मैं कोडोमेन को यहाँ पे डिफाइन कर दूं तो कोडोमेन का मतलब है बी। बी सारे का सारा कोडोमेन में आ जाता है। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो द एलिमेंट्स ऑफ बी which have a relation with the A, तो वो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे रेंज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेंज 1 2 और 3 निकल रही है, तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये फंक्शन है कौन सा। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट बी का फंक्शन ना बना रहा हो, कोई भी अगर एक एलिमेंट हमारे पास बी का हो जो फंक्शन नहीं बना रहा, तो इस किस्म के जो फंक्शंस होते हैं वो इनटू फंक्शंस होते हैं। इनको इनटू फंक्शन कहते हैं। ये इनटू फंक्शन है। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल की। इस एग्जांपल में अगर हमारे पास ये इस तरह से, आप गौर कीजिए, ए ने बी रिलेशन बना लिया जो है 1 के साथ, बी ने भी बनाया 2 के साथ, सी ने 3 के साथ, डी ने भी 3 के साथ। अब हमारे पास बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बिल्कुल स्पेयर हो, खाली हो, एम्प्टी हो। तो इस किस्म के हम लोग जो फंक्शंस हैं इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शंस। ये ऑन टू फंक्शंस में आ जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द इनटू फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस। अब यहां पर हमारे पास गौर किया जाए, कोडोमेन और रेंज दोनों बिल्कुल सेम है। अगर कोडोमेन और रेंज बिल्कुल सेम हो जाती है तो वो ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होती, ये जरा याद रख लीजिएगा, कोडोमेन और रेंज अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारा इनटू फंक्शन होगा। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब यहां पर हमारे पास ये जानना है कि ये इन फंक्शंस के अंदर 1 टू 1 कौन से हैं और मैनी टू 1 कौन से हैं। तो 1 टू 1 की अगर बात की जाए, हर एक एलिमेंट ने किसी एक के साथ रिलेशन बनाया है, सो सच रिलेशन इज नोन एज 1 टू 1 रिलेशन। इसको 1 टू 1 रिलेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सी और डी को देखा जाए, इन्होंने दो ने रिलेशन बनाया हुआ है 3 के साथ, तो इसको मैनी टू 1 कहा जाएगा। तो ये रिलेशन जो है मैनी टू 1 कहलाएगा।
तो ये इजीएस्ट वे है इनको पढ़ने का। अब इस फंक्शन को किस तरह से लिखा जा सकता है? ये फंक्शन बेसिकली यूं लिखा जाएगा कि हम लोग a to b यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये हमारे पास ये जो हम लोग यहाँ पे एरोज लगा देते हैं, ये बेसिकली मैपिंग बताने के लिए होता है कि a जो इमेज बना रहा है वो 1 के साथ बना रहा है, b 2 के साथ बनाता है, c 3 के साथ बनाता है। इसी तरह से बाकी इस एग्जांपल में भी इमेजेस बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। So this is a way to understand the functions। अगर आप उनके रिलेशन देखना चाहते हैं तो इसमें रिलेशन यूं लिखा जाएगा कि a का 1 के साथ रिलेशन आ गया, फिर b का 2 के साथ रिलेशन आ गया, और इसी तरह से c का रिलेशन आ गया 3 के साथ। तो यहाँ पर 3 रिलेशन हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ, और इसी तरह से d का b 3 के साथ रिलेशन बन रहा है। सो दिस इज अ वे टू राइट द रिलेशंस बिटवीन देम। तो इसके अलावा जो हमारे पास 1 to 1 होंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट a का b के साथ रिलेशन बनाता है, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन के तौर पे भी याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑन टू, इन टू, 1 1 रिलेशन, इसके अलावा जो है मैनी टू 1 रिलेशन।